नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की और किसान की ज़ुबानी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आज मैं अपना स्ट्रॉबेरी का बाग दिखाने वाला हूँ। मेरा नाम विकास कुमार, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं ये स्ट्रॉबेरी अपना दूसरे साल खेती किया हूँ। पहले साल में कुछ अच्छा लगा और कुछ नई सीखने की मिली। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छा इससे सीखा जाए, और भी अच्छा इससे जाना जाए, और भी अच्छा इससे मुनाफा कमाया जाए। और ये स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जो केवल ठंड के दिनों में ही अपने यहाँ पैदा की जा सकती है। स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का बहुत ही विटामिन सी से भरा हुआ इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं, और ये अपने मार्केट में अच्छे दाम पे बिकते भी हैं। और इसकी डिमांड भी ठंडियों में बहुत ज्यादा रहती है अपने क्षेत्र में। और इसकी खेती उसी जमीन पे होगी जिसकी बलुई दोमट मिट्टी हो। और इसमें सबसे बड़ी वजह, इसमें पानी का निकासी न ऐसा किया जाए कि बरसात का पानी जैसे हो, ठंडी में अचानक कभी कभी बरसात हो जाती है, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे बेड पे कितना बढ़िया बनाया गया है नाली। इससे बारिश होती है, तुरंत पानी बाहर निकल जाती है। इसकी खेत की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले क्या करें, खेत में अधिक से अधिक गोबर की खाद, कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 20 ट्रॉली गोबर की खाद डालें। उसको पूरा अच्छी तरह से फैलाएं। उसके बाद इसका रोटावेटर करा के मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लें। उसके बाद आप उसमें एक आप पूरे 1 एकड़ की मैं बात करूं तो 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसएसपी, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे बोरान हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसको भी आप उसमें देके पहले इस छिड़क लें। उसके बाद आप इसकी बेड बनवाएं, 1 मीटर का बेड बनवाएं। और इसमें 3 लाइन, जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लाइन लगे हैं। और इसकी इरिगेशन के लिए ड्रिप की आवश्यकता होगी। इसमें अंदर इसके मल्चिंग आप देख रहे हैं, मैं मल्चिंग के बारे में भी बताऊंगा। इसके अंदर 2 ड्रिप पाइप लगी हैं, आप देख सकते हैं। एक पाइप ये रही और सेकेंड पाइप यहाँ पे, 3 लाइन में 2 ड्रिप पाइप लगती है। दोनों पौधे लाइनों के बीच में एक एक पाइप लगी हुई है। उसके बाद आप प्लांट लाए। प्लांट की बात करें तो प्लांट अपने इंडिया में 2 जगह मिलता है। पहला तो आपका एक पुणे और दूसरा हिमाचल प्रदेश। जिन किसान भाइयों को जहां से अपने स्वेच्छा अनुसार जहां से उनको अच्छा लगे, आप वहां से पौधा ले सकते हैं। पौधे की रेट भी बता दें, पौधे की रेट इस साल थोड़ा महंगी थी। इस साल एक पौधा आपको 8 रुपए में पड़ा है। केवल पौधे की रेट बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह का अलग अलग होता है। उससे हो सकता है कि आपका प्लांट का रेट 10 रुपए भी हो सकता है, 11 रुपए ही पहुंच जाए। इतने में आपको एक पौधा आपको मिल जाएगा। जब बेड बन जाए तो आप एक एक ये लगभग 18 इंच पे एक एक पौधे को लगाया जाता है। जब पौधा लगाएंगे उसको, जब पौधा चल देगा, जब पौधे से 3-4 नए पत्ते आ जाएंगे, उसके बाद 1 महीने बाद इसकी मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग की बात करें तो ये मल्चिंग जो है मार्केट में कई की आती है। जैसे मेरा ये 25 माइक्रोन की मल्चिंग है। 25 की माइक्रोन की भी आती है, 18 माइक्रोन की भी आती है, 30 माइक्रोन की आती है। लेकिन ये 6 महीने की फसल है, तो इसे हम 25 माइक्रोन की मल्चिंग का ही प्रयोग की जा सकती है। और ये जो मल्चिंग की जो लंबाई है वो 4 फीट की है। उसके बाद 1 महीने बाद आप जब स्ट्रॉबेरी पे मल्चिंग कर देंगे, उसके बाद अब इसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर 19-19-19 आता है एनपीके घुलनशील, उसको आप इसमें ड्रिप द्वारा ही इसमें फर्टिलाइजर दे दी जाती है। उसके बाद उसमें मतलब फंगस की भी बीमारी आती है, इसीलिए फंगिसाइड का भी स्प्रे किया जाता है। फंगिसाइड का ड्रिंचिंग भी किया जा सकता है। उसके बाद इसमें उसके बाद प्लांट जब आपका ग्रोथ करता है तो इसमें से नए नए पत्ते आते हैं। शुरुआत में जो 1-2 फ्लावर आते हैं उसको तोड़वा दी जाती है। फ्लावर तोड़वाने से फायदा ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है। जब प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा, थोड़ी सी लेट फ्रूटिंग करेगा तो अच्छी ज्यादा मात्रा में करेगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे आप देख सकते हैं, ये प्लांट देखिए, ये शुरू में 1-2 फ्लावर दिया था, उसके बाद ये प्लांट का ग्रोथ भी रुक गया और ये अच्छे से फ्रूटिंग भी नहीं दे रहा है। लेकिन ये सब मेरे प्लांट दिख रहे हैं कितना हेल्दी है, और कितने प्रचुर मात्रा में इसमें फ्लावर आए हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं और कितने अच्छे प्रकार के इसमें से फूल भी अभी आ ही रहे हैं। देखिए, लागत की बात करें तो 1 एकड़ में आपकी स्ट्रॉबेरी की लागत आ जाएगी 5 लाख रुपए आ जानी है। कम भी हो सकता है इसमें।
और सबसे बड़ी ये जो खेती है ये 6 महीने की खेती है। 6 महीने में इसके मुनाफा की बात करें तो डबल, जैसे 5 लाख की है तो आराम से 10 लाख 9.5 लाख के आसपास आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। और इसमें खर्चे कहाँ कहाँ आते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आप 1 एकड़ प्लांट में 1 एकड़ का जो आप प्लांट लगाएंगे उसमें कम से कम आपके 25,000 पौधे आएंगे। तो मान के चले अगर 10 रुपए मेरे पौधे पड़ते हैं तो 2.5 लाख का तो आपका केवल पौधा ही हो गया। उसके बाद आपकी मल्चिंग 1 एकड़ में कम से कम 25,000 रुपए की आपकी मल्चिंग लगनी है। इसकी प्लांटेशन का टाइम होता है 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। आप इसके बीच में अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो ये इसका परफेक्ट टाइम होता है। और इसकी लागत की बात करें तो 1 एकड़ के खेत में लगाएगा कोई भी किसान भाई, 1 एकड़ के खेत में अगर कोई भी किसान भाई लगाता है तो 1 एकड़ में 5 लाख रुपए तक आपकी लागत लग जानी है। कैसे? पहले सबसे पहले आप अगर एक पौधा 10 रुपए में पड़ता है तो 25,000 पौधे 1 एकड़ में लगने हैं तो 2.5 लाख का तो पौधा हो गया। उसके बाद ये मल्चिंग आती है। 1 एकड़ की मल्चिंग आपको लगाने के लिए 25,000 रुपए की मल्चिंग लगनी है। उसके बाद इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ड्रिप इरिगेशन भी प्रोवाइड किया गया है मुझे, जो 90% सब्सिडी पे ये आपका ड्रिप इरिगेशन हमारे प्लाट में पूरा लगा है। उसके बाद इसकी फर्टिलाइजर और फंगिसाइड के खर्च तो अलग हैं। उसके बाद इसकी पैकिंग, जिसकी जितने का प्लाट है 2.5 लाख रुपए का अगर प्लांट है तो 2.5 लाख रुपए के आसपास इसकी पैकिंग आ जाती है। पैकिंग में दिखाऊंगा, छोटे छोटे डब्बे रहते हैं, वो लगभग 250 ग्राम के पैकिंग डिब्बे आते हैं, उसमें इसी पैक करके मार्केटिंग की जाती है। उसके बाद जब आपका प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, लगभग 1 फीट के आसपास जब आपका प्लांट आएगा तब तक ये आपका समय आ जाता है दिसंबर का। दिसंबर में ठंड की शुरुआत शुरू से हो जाती है और ठंड ज्यादा होने लगती है। उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो उसमें आप लो टर्नर लगाया जाता है। लो टर्नर लगाने के फायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो जब पौधा पूरा कवर रहेगा तो प्लांट पे किसी प्रकार का पानी ओस या नहीं आएगा, जिससे फंगिसाइड भी कम पड़ेंगे। प्लांट का ग्रोथ नहीं रुकेगा, प्लांट आपका ग्रोथ करता रहेगा और आप में उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लो टर्नल भी लगाना जरूरी होती है। जिस अगर हम लो टर्नल नहीं लगाते हैं तो प्लांट का ग्रोथ आपका कम हो जाएगा, फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी, फ्रूटिंग भी कम हो जाएगी। उसके बाद जब ये प्लांट, आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, मैं आपको एक प्लांट दिखाना चाहूंगा। ये कितना अच्छा मेरा प्लांट है, आप देखिए। और इसमें आप अंदर की बात दिखाते हैं, देखिए कितनी अधिक मात्रा में फ्लावर और आ रहे हैं और फ्लावर आ भी चुके हैं। आप ये देखिए, सभी मेरे प्लांट इसमें लगभग 100% मेरे हर एक प्लांट में फ्लावर आ चुके हैं। और इसमें देखिए फलियां भी, इसमें भी फ्रूटिंग सेट शुरू हो चुका है। पैकेजिंग तक तो बात हो गई, अब बात आती है आपकी मार्केटिंग की। ये इसको मार्केट कैसे करें? देखिए इसका डिमांड बड़े शहरों में ज्यादा है, अपने छोटे शहर या लोकल मार्केटों में इसका डिमांड बहुत ही कम है। तो आप इसके बड़े शहर में, जैसे हमारे नजदीकी आपका पटना शहर हो गया, गोरखपुर शहर हो गया, लखनऊ शहर हो गया, इसमें इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और आपको बहुत ही अच्छे रेट मिलते हैं। जैसे अगर आप शुरुआत में, जैसे मैं कहूँ, अगर आप नवंबर से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है फ्रूट की, उस समय मान के चलिए 1,000 रुपए पर ट्रे, और एक ट्रे में आप मान के चलें 2 केजी फल आता है। तो आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। कम से कम 1,000 रुपए नहीं तो 900 या 800 तो होगा ही होगा, एकदम 100%। 800 रुपए से कम की मार्केटिंग शुरुआत नहीं होनी है। मेरे तो इसमें, मेरा तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं इसी सेकेंड आई है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो चुकी है। मैंने 25 नवंबर से मेरी मार्केटिंग शुरू हुई थी और इस समय ये 25 दिसंबर आज का डेट है, 25 दिसंबर। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग अपनी बहुत ही पीक है।